पाई कोर टीम की तरफ से कल रात 11:47 पर एक ट्वीट आता है कि पाई नेटवर्क की जो लिस्टिंग हुई है वो पूरी तरीके से फेक है। अब यहाँ पर लोगों को लगने लगता है कि कहानी पूरी तरीके से साफ है, एक्सचेंज वाले हम लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, कहानी तो अब यहाँ से शुरू होती है और एक्सचेंज के साथ साथ पाई कोर टीम भी अब सवालों के घेरे के अंदर आ चुकी है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि हुबी ग्लोबल ने सबसे पहले 26 दिसंबर को पाई नेटवर्क की अपडेट दी थी लिस्टिंग से रिलेटेड, यानी कि मेनेट लॉन्च होगा उसके बाद हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर पाई नेटवर्क की लिस्टिंग कर देंगे। कब उन्होंने अनाउंसमेंट की थी? 26 दिसंबर को। तो अगर ये फेक लिस्टिंग है तो पाई कोर टीम को 26 दिसंबर को ही अपडेट दे देना चाहिए था। 26 दिसंबर को नहीं तो 27, 28, 29 उनके पास टोटल 3 से 4 दिन थे। लेकिन पाई कोर टीम की तरफ से एक भी सुगबुगाहट नहीं देखने को मिले, कोई भी ट्वीट देखने को नहीं मिला। क्या पाई कोर टीम इस चीज का इंतजार कर रही थी कि सबसे पहले लिस्टिंग हो जाए और लोगों के साथ स्कैम हो जाए, उसके बाद अपडेट देंगे? यहां पर दोस्तों सवाल उठकर आता है, आप लोगों के मन में भी आया जरूर होगा। और साथ ही साथ एक और चीज है कि एक्सचेंज वाले बाकायदा सारी चीजें मेंशन कर रहे हैं, पाई नेटवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट, पाई नेटवर्क का ऑफिशियल ट्विटर, सारी चीजें, यहां तक कि पाई नेटवर्क का लोगो, सारी चीजें वो कॉपी कर रहे हैं। और आज की हालत तो दोस्तों ये है कि अगर किसी यूट्यूबर का यूट्यूब वीडियो कोई अगर यूज करता है तो हम लोग उसे कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकते हैं और उसके चैनल को बंद करा सकते हैं। और यहां पर तो पूरी कंपनी ही कॉपी की जा रही है, पाई नेटवर्क का पूरा सारा कुछ ही कॉपी किया जा रहा है। तो पाई कोर टीम भी चाहे तो उस पर स्ट्राइक भेज सकती है और उसके प्लेटफॉर्म को बंद करा सकती है या कुछ एक्शन तो ले सकती है। और अभी तक दोस्तों पाई नेटवर्क की लगातार ट्रेडिंग चल रही है और साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पर जितने भी सारी चीजें मेंशन की गई थी उसके साथ साथ, तो ये आखिर कैसे पॉसिबल है? पाई कोर टीम इतना कैसे चुप रह सकती है? डिटेल में इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। लेकिन कुछ पॉइंट और आप समझते चले कि कोर माइनिंग एप्लीकेशन में हम लोगों की माइनिंग चल रही है और उसका नाम लेकिन पहले क्या था? BTC माइनिंग एप्लीकेशन। उन्होंने अपना नाम चेंज किया। क्यों चेंज किया? उन्होंने अपडेट में बताया था कि ये बिटकॉइन से मैच खाता है तो कॉपीराइट का खतरा है, इसलिए हम अपना नाम चेंज कर रहे हैं, BTC से कोर माइनिंग रख रहे हैं। तो आखिर पाई कोर टीम अभी तक क्यों चुप है, क्यों नहीं एक्शन ले रही है? और साथ ही साथ मैंने एक्सचेंज वालों से भी सवाल किया है, उनसे भी जानने की कोशिश की है कि आखिर आपने कैसे पाई की लिस्टिंग कर दी अपने एक्सचेंज के ऊपर, क्या आपने पाई कोर टीम से डिस्कशन किया था इस चीज को लेकर? ये सारी चीजें भी मैंने जानने की कोशिश की और ये भी जानने की कोशिश की कि आपके पास पाई कॉइन आया कहां से। तो डिटेल में इस वीडियो में इस कहानी को हम लोग समझेंगे कि आखिर कहानी क्या है, क्यों हम लोगों को बेवकूफ यहां पर बनाया जा रहा है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं ये सारी स्टोरी। तो जो कहानी स्टार्ट हुई है उसे हम लोग स्टार्टिंग से समझेंगे और क्या मामला चल रहा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और अपडेट आप लोग को शेयर करनी है कि कोर कॉइन जो हम लोग माइन कर रहे हैं उसकी भी लॉन्चिंग की अपडेट हुबी ग्लोबल ने यहां पर दे दी है। जिस तरीके से पाई नेटवर्क की अनाउंसमेंट यहां पर इन्होंने करी थी, सेम उसी तरीके से कोर कॉइन की भी यहां पर अनाउंसमेंट इन्होंने कर दी है जस्ट आज ही। यानी कि एक्सचेंज में मुझे जहां तक लग रहा है कि गड़बड़ी है, एक्सचेंज वाले बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पाई कोर टीम भी हम लोगों के साथ गेम खेल रही है और हम लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए पाई नेटवर्क के खिलाफ हम कोई भी बातें नहीं बोल रहे, पाई नेटवर्क को कल भी हम पसंद करते थे, पाई नेटवर्क एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर कोई चीजें गलत होती है तो उसका जवाब तो हम लोग को चाहिए, वो सवाल तो हम लोग करेंगे। तो चलिए ये जो अपडेट आया है कोर कॉइन को लेकर, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले ये जो स्टोरी है पाई नेटवर्क की, इससे हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 26 दिसंबर को, जब हुबी ग्लोबल एक्सचेंज की तरफ से पाई नेटवर्क को लेकर एक अनाउंसमेंट आता है कि जैसे ही पाई नेटवर्क का मेनेट लॉन्च होगा तो हम पाई नेटवर्क को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च कर देंगे। और जैसे ये न्यूज आया, जैसे अनाउंसमेंट होती है तो पाइनियर्स के अंदर यानी कि हम सारे लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है कि भाई पाई नेटवर्क की लॉन्चिंग की न्यूज आ गई, पाई नेटवर्क का मेनेट लॉन्च होगा तो हुबी ग्लोबल एक्सचेंज पर हम लोगों को पाई नेटवर्क लॉन्च होता हुआ दिखेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट भी मेंशन की, जिसे हम लोगों ने देखा तो और ज्यादा बिलीव आ गया कि हाँ भाई ये पाई नेटवर्क ही है। तो अगर 26 दिसंबर को ही हुबी ग्लोबल एक्सचेंज ने अनाउंसमेंट कर दी थी और ये फेक अनाउंसमेंट थी और फेक लिस्टिंग थी जैसा कि पाई कोर टीम ने कल रात को ट्वीट करके बताया, तो आखिर 26 दिसंबर को, 27 दिसंबर को, 28 दिसंबर को पाई कोर टीम कर क्या रही थी? क्या वो लोग सोए हुए थे? आखिर उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं बताया कि ये फेक लिस्टिंग है? सवाल दोस्तों यहां पर उठकर आता है ना। तो यहीं पर सबसे पहले तो पाई कोर टीम फंस जाती है। अब यहां पर कहानी और आगे बढ़ती है। अब आता है 29 दिसंबर। 29 दिसंबर को फिर से हुबी ग्लोबल एक्सचेंज की तरफ से अपडेट आता है और पाई नेटवर्क की यहां पर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। और साथ ही साथ xt.com की तरफ से भी यही सेम अनाउंसमेंट आता है, सेम अपडेट आता है और वो भी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर पाई नेटवर्क की ट्रेडिंग को स्टार्ट कर देते हैं। और यहां पर पाई नेटवर्क के पास 26 से 29 दिसंबर यानी कि लगभग 4 दिन का टाइम रहता है, लेकिन पाई कोर टीम कोई भी अपडेट हम लोगों को नहीं देती है इस चीज को लेकर के, जिसकी वजह से हम लोग के मन में डाउट तो आता है। लेकिन फिर भी हुबी ग्लोबल एक्सचेंज को देख करके हम लोग कहते हैं कि ये अपडेट सही होगा, क्योंकि हुबी ग्लोबल एक्सचेंज फेक अनाउंसमेंट नहीं कर सकता। तो 29 दिसंबर को पाई नेटवर्क की ट्रेडिंग हुबी ग्लोबल एक्सचेंज पर, साथ ही साथ
Painnet.com एक्सचेंज पर पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाती है और लोगों के बीच में खलबली मच जाती है कि पाई नेटवर्क का अभी ओपन मेननेट नहीं आया है, तो कैसे आखिर पाई नेटवर्क लॉन्च हो सकता है। और पाई नेटवर्क की तरफ से ऑफिशियल कोई अपडेट भी नहीं आया है और एक्सचेंज वाले पाई नेटवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट दिखा रहे हैं, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल दिखा रहे हैं, ऑफिशियल ब्लॉकचेन का जो लिंक है वो भी यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। सारी चीजें वो मेंशन कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हाँ पाई नेटवर्क ही है, जिसकी वजह से हम लोग पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए कि पाई नेटवर्क की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है। इधर हुबी ग्लोबल और भी सारे एक्सचेंजेस पर पाई नेटवर्क को लिस्ट किया जाता है, पाई नेटवर्क की ऑफिशियल सारी चीजें यूज की जाती है, लेकिन पाई कोड टीम की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं देखने को मिलता है। और लास्ट में जाकर के पाई कोड टीम 11:47 रात को ट्वीट करके बताती है कि ये फेक लिस्टिंग है। तो भाई आप 4 दिनों से क्या कर रहे थे? और एक सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये उठकर आता है कि आज के टाइम में आजकल का जो मार्केट है उसमें कोई भी अगर किसी भी प्रोजेक्ट का लोगो या कोई भी अदर चीजें यूज करता है तो उस पर स्ट्राइक भेजा जा सकता है। और आज के टाइम की हालत तो ये है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर YouTube वीडियो दूसरे का आप यूज कर लेते हैं तो आपको स्ट्राइक मिल सकता है और आपके चैनल को बंद किया जा सकता है। और यहां पर तो एक्सचेंज वाले सारी चीजें कॉपी कर रहे हैं, पूरी कंपनी को ही इन्होंने कॉपी कर डाली और पाई नेटवर्क ने कुछ नहीं किया, कोई एक्शन हम लोग को उनकी तरफ से देखने को नहीं मिला। यहां तक कि अभी भी ट्रेडिंग यहां पर चल रही है, $316 पर पाई की प्राइस यहां पर आ चुकी है। जबकि पाई को टीम चाहती तो सबसे पहले ये जो पाई कॉइन है इसे यहां से हटवा सकती थी। एक्सचेंजेस से सबसे पहले तो पाई को हटाना चाहिए था अगर पाई को टीम सही है तो, जैसा उन्होंने कहा कि ये लिस्टिंग फेक है और इनका लोगो यूज किया जा रहा है और इनका वेबसाइट यूज किया जा रहा है, तो बहुत ही आसानी से पाई को टीम इसे हटवा सकती थी। लेकिन अभी तक हमें पाई यहां से हटता हुआ नहीं दिखा, यहां तक कि और भी सारे एक्सचेंजेस पर पाई लगातार लिस्ट होता जा रहा है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि पाई को टीम किस तरीके से सवालों के घेरे के अंदर आ रही है, लगातार पाई को टीम फंसती ही जा रही है। अब यहां पर हम एक्सचेंजेस को सपोर्ट नहीं कर रहे, एक्सचेंज तो बहुत बड़ा लोगों के साथ स्कैम कर रहा है, बहुत तगड़ा। तो आपको ये जो पाई कॉइन दिख रहा है इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, बहुत बड़ा गेम हो सकता है। अब यहां पर मैंने एक्सचेंजेस वालों से बात करने की कोशिश की और पता करने की कोशिश की कि आखिर आपने ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर दी इनक्लोज मेननेट पीरियड के अंदर, और क्या आपकी बातचीत हुई पाई को टीम से या ऐसे ही आपने लिस्ट कर दी। तो जो जवाब आया उसे जानने के बाद आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। तो यहां पर हुबी ग्लोबल की तरफ से जवाब आता है, हुबी ग्लोबल ने कोऑपरेट किया है कम्युनिटी के साथ और इन्वेस्टर के साथ और पाई को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च किया है। और साथ ही साथ इन्होंने यह भी बताया कि अभी मेननेट ओपन नहीं हुआ है पाई का, तो इसीलिए इन्होंने डिपॉजिट और विड्रॉल बंद किया है, लेकिन ट्रेडिंग आप यहां पर कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो इन्होंने ये नहीं बताया कि पाई को टीम से इनकी बात हुई नहीं हुई और इनके पास पाई कॉइन आया कहां से, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। और उसके बाद मैंने xt.com से भी बहुत सारी चीजें पूछी और इनकी तरफ से जो जवाब आया वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। इन्होंने बताया कि वी पार्टिसिपेटेड इन माइनिंग टू ऑब्टेन सम कॉइन, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है माइनिंग में, यानी कॉइन को माइन किया है और उसके बाद अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर पाई की ट्रेडिंग स्टार्ट की है। तो इन्होंने भी नहीं बताया कि पाई को टीम से इनकी बात हुई या नहीं हुई और इनके पास पाई कॉइन आया कहां से, वो इन्होंने बता दिया कि माइनिंग करके। अब माइनिंग करके कैसे इन्होंने कॉइन कलेक्ट किया ये तो मुझे भी नहीं पता, और कितना कॉइन इन्होंने माइन कर लिया कि इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेडिंग ही इस डायरेक्ट स्टार्ट कर दी। तो ओवरऑल एक्सचेंज की तरफ से क्या पता चला कि इनके पास तो पाई कॉइन आ गया किसी तरीके से, माइन करके या जैसे भी इनके पास पाई कॉइन आ गया और इन्होंने खुद से पाई की लॉन्चिंग कर दी, ऐसा इनका कहना है। और इस बात से एक्सचेंज वाले बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे कि ये पाई नेटवर्क नहीं है। आप लोगों ने देखा पाई नेटवर्क का ऑफिशियल वेबसाइट, पाई नेटवर्क का लोगो, पाई नेटवर्क की सारी चीजें यूज कर रहे हैं। तो इस चीज को लेकर के पाई को टीम एक्शन ले सकती थी, यहां से सबसे पहले तो इस पाई को हटवा सकती थी, उसके पास सारी पावर है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इतनी बड़ी टीम है, 2.1 मिलियन से ज्यादा ट्विटर पे इनके फॉलोअर हैं, लेकिन पाई को टीम ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो दोस्तों आप लोग को यहां पर दिख रहा है कि पाई को टीम सवालों के घेरे के अंदर यहां पर आ रही है एक्सचेंजेस के साथ साथ। एक्सचेंजेस वाले तो बहुत बड़ा यहां पर फ्रॉड कर ही रहे हैं, साथ ही साथ पाई को टीम भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर ये फेक लिस्टिंग है तो पाई को टीम अभी तक चुप क्यों है। और सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही आता है कि 26 दिसंबर को अनाउंसमेंट की गई थी और 27, 28, 29 इनके पास 3-4 दिन थे, लेकिन पाई को टीम ने कोई भी अपडेट नहीं दिया। तो सवाल दोस्तों बहुत सारे हैं, अब मुझे भी नहीं पता कि ये गेम किस तरीके से खेला जा रहा है और क्यों हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब यहां पर आप लोगों का क्या कहना है, आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और मुझे जहां तक लगता है कि इनमें से दोनों गलत है, पाई को टीम का भी इसमें कुछ ना कुछ हाथ है, साथ ही साथ एक्सचेंजेस वालों का भी कुछ ना कुछ इसमें हाथ है, और एक्सचेंजेस वाले तो बहुत बड़ा लोगों के साथ फ्रॉड कर ही रहे हैं। तो ये सारा गेम दोस्तों हम लोग के साथ खेला जा रहा है। उम्मीद है कि अच्छे तरीके से सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोर मैनिया एप्लीकेशन के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से पाई की लिस्टिंग की गई थी, जिस तरीके से पाई का अपडेट हुबी ग्लोबल एक्सचेंज पर देखने को मिला था, सेम उसी तरीके से कोर
और कॉइन की भी अनाउंसमेंट की गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।